तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन को पहले जान लें। मैटर को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो उसको हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंडर ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस एंड ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन वो सब कैटेगरीज है। लेकिन जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो जैसा कि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। इस 118 एलिमेंट्स के अंदर 92 मेटल्स हैं और 19 जो है नॉन मेटल्स हैं और 7 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये जो बीच में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक कलर में है, दे आर मेटलॉइड्स। दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आगे देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ये 118 एलिमेंट्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, जिसके अंदर 92 मेटल्स हैं, 92 के अंदर 91 ही सॉलिड है और एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मर्करी। इसके अंदर 19 नॉन मेटल्स हैं। 19 नॉन मेटल के अंदर 11 गैसेस हैं, 6 जो है सॉलिड है और एक सिर्फ लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है। और इसके अंदर 7 मेटलॉइड्स हैं और सातों के सातों सॉलिड हैं। तो व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाएं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएं। तो इसको जरा समझ लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लास्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो वो दे सकता है और सोडियम प्लस आयन बन सकता है। ऐसा ही क्लोरीन के केस में क्या है, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और Cl माइनस आयन बन सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दे आर लस्ट्रस मतलब उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। दे आर डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शंस आर देयर जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दे आर बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका भी एक्सेप्शन है जो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसके अंदर जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है? दैट इज गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक गोल्ड फॉइल बना सकते हैं। और देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक जिंक एंड मर्करी, दे आर ब्रिटल। मरकरी को अगर हम सॉलिडिफाई भी करें रूम टेम्परेचर से नीचे ले जाके, तो भी अगर हम उसको हैमर करेंगे तो वो मेलिएबल नहीं होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कैसे मेटल को हथौड़े से पीट पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, गोल्ड को पहले रोलर के थ्रू पास करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसको छोटे छोटे हिस्से में काट के बटर पेपर के बीच में रख के उसको हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे कि वो और फैल जाए और बाद में हमको एकदम थिन शीट मिल जाता है ऐसे। अगला जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? अगेन इट्स गोल्ड। तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। और कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जिंक और मरकरी, जिसको अगर हम ड्रॉ करने जाएं वायर में तो वो नहीं होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा और टूट जाएगा। Metals generally have high melting point like iron, which has a melting point of more than 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मरकरी। मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और रूम टेम्परेचर जैसा कि हम सबको पता है, अगर हम साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब करें, दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीजियम एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड है।
इनको अगर हम अपने हथेली पे रखते हैं गैलियम और सीजियम को तो ये मेल्ट हो जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम सबको पता ही है। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके हम लोग वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन there are some exceptions like lead which is poor conductor of heat, and bismuth and tungsten, they are poor conductors of electricity. Metals are hard, but there are some soft metals like sodium which we can cut with knife. सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसके अंदर क्या है, जो जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के देखे थे उसके जस्ट ऑपोजिट है। दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट शाइनी, दे आर नॉन डक्टाइल, they are not malleable, they are poor conductor of heat and electricity, and they have low melting and boiling points. Exceptions are there, उसको हम आगे देख लेते हैं। low melting point, generally they have low melting point क्योंकि mostly they are gaseous, और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, एक लिक्विड है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये एक डिफरेंट फॉर्म है जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कितनी है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज मोर देन टंगस्टन। Mostly non-metals are bad conductors of heat and electricity, but there are some exceptions like this graphite. Graphite is a form of carbon and it conducts electricity. तो ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको एक बार देख लेते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहता है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेयर के थ्रू मूव कर पाता है और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसके अंदर चारों ही इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसीलिए डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। बेसिकली नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। देख लेते हैं क्या है, आयोडीन विच हैज अ शाइनी सरफेस। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। देख लेते हैं क्या है, अगेन डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस।